यूं तो दुनिया में हर देश के अपने अलग नियम और कानून होते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ के कानून के अनुसार आप सैंडविच पर सॉस लगाकर नहीं खा सकते। इस देश में पॉर्न पूरी तरह से बैन है। महिलाओं के लिए यहाँ एक नियम सबसे ज्यादा सख्त माना जाता है। एक महिला अपने पति, पिता या भाई के अलावा अन्य किसी के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती और न ही किसी से हाथ मिला सकती है। महिलाओं को पासपोर्ट बनवाने और विदेश जाने के लिए भी पति से परमिशन लेनी पड़ती है। इस देश में कोई भी चोरी करने की जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ चोरी करने के आरोप में व्यक्ति के हाथ ही काट दिए जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के बारे में, जो अपने तेल और अजीबोगरीब कानून के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के कई खतरनाक कानूनों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। सऊदी अरब में कोई भी संविधान नहीं है। इस देश में शरीयत लॉ चलता है और इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान के अनुसार ही देश के सभी नियम और कानून तय किए जाते हैं। सऊदी में सुअर के मांस पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। साथ ही झटका मांस भी यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। केवल हलाल प्रक्रिया के जरिए ही जानवरों को मारा जा सकता है। सऊदी में किसी भी गैर मुस्लिम को दफनाया नहीं जा सकता और न ही कोई गैर मुस्लिम इस देश में नागरिकता प्राप्त कर सकता है। सऊदी में अन्य धर्म में कोई पूजा या स्थल भी मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना इसी देश में मौजूद है। हर साल लाखों की संख्या में लोग मक्का में काबा का तवाफ करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सऊदी अरब में आप किसी भी व्यक्ति की उसकी इजाजत के बगैर फोटो क्लिक नहीं कर सकते। यहाँ घूमने जाने वाले पर्यटकों को ये नियम पहले ही समझा दिए जाते हैं। खासतौर पर सरकारी अधिकारी या पुलिस ऑफिसर्स की फोटो क्लिक करने की भूल आप बिल्कुल न करें। सऊदी अरब में 3 तरह की पुलिस तैनात रहती है। इनमें सबसे पहली होती है द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, जिसका काम अन्य पुलिस फोर्स की तरह ही देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है। ये पुलिस लोगों की सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहती है। वहीं दूसरे डिपार्टमेंट में सीक्रेट पुलिस आती है। इस पुलिस को माबाहित कहते हैं, जो देश में इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस संबंधित गतिविधियों पर ध्यान देती है। और तीसरी पुलिस धार्मिक पुलिस होती है, जिसका नाम मुतावा है। इस पुलिस फोर्स का काम होता है कि देश में सभी लोग शरीयत लॉ का पालन कर रहे हैं या नहीं, महिलाएं ठीक तरह से कपड़े पहन रही हैं या नहीं, कोई महिला या पुरुष आपस में मिल तो नहीं रहे हैं। सऊदी में महिलाओं को अकेले घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। एक महिला अपने पति, पिता या फिर भाई के साथ ही घर से बाहर निकल सकती है और घर से बाहर निकलते वक्त नकाब से उसका चेहरा ढका होना चाहिए। सऊदी में कोई भी महिला गैर पुरुष को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती है और न ही कोई महिला और पुरुष एक दूसरे के साथ हाथ मिला सकते हैं। सऊदी में सभी स्थानों में 2 सेक्शन बनाए जाते हैं, स्विमिंग पूल्स, रेस्टोरेंट्स और अन्य सभी जगह महिलाओं और पुरुषों का सेक्शन अलग अलग होता है। महिला और पुरुष साथ में पूल में नहा नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी के घर पर कोई मेहमान आता है तो उसके सामने भी महिला को अपना चेहरा ढककर ही जाना पड़ता है। नमाज के दौरान सभी रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए जाते हैं। रमजान में पब्लिक प्लेस पर खाना पीना सख्त मना होता है और 14 फरवरी को पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन सऊदी अरब में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ पर केवल एक महिला ही दूसरी महिला को फूल भेंट कर सकती है। कोई भी पुरुष महिला को फूल नहीं दे सकता। सऊदी अरब में समलैंगिकता के खिलाफ भी कड़े कानून है। समलैंगिक गतिविधियों में यदि कोई महिला या पुरुष दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा सुनाई जा सकती है। सऊदी में पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। कई पुरुषों ने यहाँ पर 4-4 महिलाएं भी रखी हुई हैं। लेकिन साल 2014 में सऊदी की सरकार ने पुरुषों के विदेशी महिलाओं से शादी करने पर बैन लगा दिया। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और चाड जैसे देश शामिल हैं। यानी सऊदी के पुरुष इन देशों की महिलाओं के साथ शादी नहीं कर सकते। सऊदी में 3 तरह के कानून है और हर कानून के लिए अलग अलग प्रकार की सजा का प्रावधान है। इनमें सबसे पहला है हुदूद, जिसके अंतर्गत चोरी, डकैती, समलैंगिकता, रेप, ईर्ष, निंदा और एडल्ट्री जैसे अपराधों को शामिल किया जाता है। इन्हें सऊदी में सबसे संगीन अपराध माना जाता है। ईर्ष निंदा के आरोप में व्यक्ति को सीधा मौत की सजा दी जाती है। यहाँ पर माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती। एडल्ट्री के आरोप में यदि कोई महिला या पुरुष कुंवारा है तो उन्हें 100 कोड़े मारने की सजा दी जाती है और यदि महिला या पुरुष शादीशुदा है तो उन्हें बीच चौराहे में खड़ा कर पत्थर से मारकर मौत की सजा दी जाती है। चोरी और डकैती करने वालों के यहाँ पर हाथ पैर काट दिए जाते हैं, जिसमें दोबारा वो शख्स ऐसी गलती करने की हिम्मत भी ना कर सके। रेप के आरोप में दोषी पाए जाने पर गला काट कर शख्स की मौत की सजा दे दी जाती है। सऊदी का दूसरा कानून है QISAS। इसके अंतर्गत मर्डर, लड़ाई झगड़े जैसे मामले आते हैं, जिनमें खून के बदले खून या जान के बदले जान का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति मर्डर के आरोप में दोषी पाया जाता है तो उसे सजा पीड़ित परिवार के कहने पर दी जाएगी। पीड़ित परिवार यदि मौत की सजा की मांग कर रहा है तो तुरंत ही उसका गला काट दिया जाता है। पीड़ित परिवार आरोपी से मुआवजे की मांग भी कर सकता है। इस तरह का कानून शायद ही दुनिया के अन्य किसी कोने में देखने को मिलेगा। सऊदी अरब का तीसरा कानून है तासीर। इसमें रिश्वत, स्मगलिंग, ड्रग्स तस्करी या अवैध तरह से शराब बेचने जैसे अपराधों के खिलाफ आरोपी को सजा दी जाती है। इन सभी केसेस में अक्सर आरोपियों को कोड़े मारने की सजा दी जाती है। लेकिन बार बार यदि कोई इन अपराधों में दोषी पाया जाता है तो उसे मौत की सजा भी दी जा सकती है। इन सब के अलावा सऊदी अरब में अपना धर्म त्यागना, शादी से पहले जिस्मानी संबंध बनाना, जादू टोना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होना, देश के साथ गद्दारी करना या जासूसी करने जैसे आरोपों में भी मौत की सजा तक का प्रावधान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में लंबे समय तक थिएटर पर भी बैन लगा हुआ था। साल 2018 में पहली
बार यहाँ पर सिनेमा घर खोले गए। इससे पहले सऊदी के कई लोग तो विदेश में जाकर फिल्म देखा करते थे, लेकिन अब भी सऊदी में बहुत लिमिटेड फिल्में ही रिलीज हो पाती हैं। जिन भी फिल्मों में इंटीमेट सीन्स होते हैं या महिला और पुरुष एक दूसरे के ज्यादा करीब नजर आते हैं, उन फिल्मों को यहाँ पर रिलीज ही नहीं किया जाता। पोकेमॉन जैसे कार्टून भी इस देश में बैन है। सऊदी के लोग GTA, सैन एंड्रियास और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे वीडियोस गेम्स भी नहीं खेल सकते। हालांकि धीरे धीरे सऊदी अरब की सरकार कानूनों में भी ढील दे रही है। साल 2018 में महिलाओं को पहली बार ड्राइविंग की अनुमति प्रदान की गई है। इससे पहले सऊदी में महिलाएं ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, लेकिन अब भी महिलाएं अकेले ड्राइव पर नहीं जा सकती। उनके साथ परिवार के किसी पुरुष का होना अनिवार्य है। इसके अलावा सऊदी में अब एक महिला और पुरुष शादी का प्रूफ दिए बगैर भी होटल में कमरा बुक कर सकते हैं। साथ ही अकेले महिला भी सऊदी के होटल में कमरा बुक कर सकती है। कानूनों में ढील देकर देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान समय में सऊदी की पूरी अर्थव्यवस्था क्रूड ऑयल पर ही निर्भर करती है, लेकिन आने वाले समय में क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए दुनिया के तमाम देश कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं। इसलिए सऊदी में टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जिससे क्रूड ऑयल के खत्म होने के बाद भी देश की GDP में गिरावट ना आए। तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब के सबसे अजीब और खतरनाक कानून। इसी वजह से सऊदी में क्राइम रेट ना के बराबर है, क्योंकि इन कानूनों को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ गलत काम करने की हिम्मत तक नहीं कर सकता है। दोस्तों, हमारे देश में भी रेप और बलात्कार जैसे आरोप में दोषी को इसी प्रकार की सजा दी जानी चाहिए या नहीं, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।